जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिवार में संस्कार था, वह संस्कार और वह संस्कृति, वह शिष्टाचार आज भी चिराग पासवान जी के अंदर नहीं है। हमारे नेता पर बयान देने के बजाय पहले उनको अपना घर संभालना चाहिए। उनको 5 सीट मिल गया है, इतने अहंकार में हैं, इतने घमंड में हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो वो हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं कि चाची ने ये कहा, चाचा ने वो कहा, तो मम्मी ने ये कहा, तो नाना ने ये कहा, नानी ने ये कहा। इन सब बात को छोड़े। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल हाजीपुर में पहुंचे थे और जब उनसे लगातार सवाल किया गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार में दौरा कर रहे हैं और ऐसे में क्या चाचा पारस भी रैली में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इन सब चीज़ों से वो आगे बढ़ चुके हैं और इसके अलावा ये भी वो अपना दर्द बयां करते नजर आए कि बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेली हैं और इसके अलावा जब वो बीमार थे तब भी उनको काफ़ी ज़्यादा जलील किया गया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। चिराग पासवान लगातार हमलावर हैं आप लोगों पर, लगातार ये कहते नजर आए हैं कि वो बीमार थे, उस समय में उनसे बुरा बर्ताव किया गया और 2-3 बार आप देखेंगे तो मीडिया में ये बयान उनका आ चुका है और कल फिर से एक बार हाजीपुर में ये बयान चिराग पासवान का सामने आया। कैसे देख रहे हैं? में हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है और ऐलान किया है कि जब तक जिंदा रहूंगा एनडीए गठबंधन में रहूंगा और प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है और हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। और हम लोगों ने निर्णय लिया है, कल परसों देखा होगा आपने दक्षा जी, कि बहुत बड़ी बैठक यहाँ पार्टी कार्यालय में हुई। हजारों कार्यकर्ता सूबे बिहार से पटना आए थे, पारस जी के साथ सब लोगों ने बैठक किया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 40 सीट एनडीए को जिताकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालना। अब चिराग जी जो निरंतर बयान दे रहे हैं, एक था ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झाका आपना, मुझसे बुरा न कोई। उनको अपने दिल में झांकना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिवार में संस्कार था, संस्कृति थी, वह संस्कार और वह संस्कृति, वह शिष्टाचार आज भी चिराग पासवान जी के अंदर नहीं है और ना दिखता है। कल तक तो वह कहते थे कि चाचा बड़े हैं, यदि चाचा आशीर्वाद देते हैं तो चाचा को आशीर्वाद देना चाहिए, मैं स्वागत करूंगा। और आज उनका इधर 2-4-5 दिन से देख रहा हूं कि बोली भाषा बयान बदल गया। उनको तो पहले उनकी पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है, दर्जनों नेता, पूर्व सांसद, कई बार के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी, रविंदर सिंह जी बड़े नेता, अजय कुशवाहा जी, कई दर्जन नेता जो पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है, उनके पहले तो अपने पार्टी को उनको संभालना चाहिए। हम पे, हमारे नेता पर बयान देने के बजाय पहले उनको अपना घर संभालना चाहिए। उनके घर में जो टूट पड़ी है, फूट पड़ी है, उसको रोकना चाहिए और गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। पहले खुद ही बोलते थे, हम लोग को गठबंधन धर्म का वो पाठ पढ़ाते थे, लेसन सिखाते थे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। आज वह खुद बयान देकर, मीडिया में सार्वजनिक रूप से बयान देकर हमारे नेता पर, हमारी पार्टी पर, वह खुद गठबंधन धर्म की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। तो मेरा उनको यही नसीहत है, यही सुझाव है कि वह गठबंधन धर्म का पालन करें और जो बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का हमारा लक्ष्य है, एनडीए गठबंधन को विजय बनाने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में वह सहयोग करे, ना कि अनर्गल बयानबाजी करे। और हमारा जहाँ तक उनको साथ का ज़रूरत नहीं है, यदि वो अकेले इतने बड़े सूरमा हैं, इतने बड़े पहलवान हैं
उनको 5 सीट मिल गया है, इतने अहंकार में हैं, इतने घमंड में हैं, इतने बड़े सुरमा हैं वो, तो उनको 5 सीट जीतते हमारे सहयोग की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार होंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार होंगे, हमारी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी और 40 की 40 सीट हमारा लक्ष्य आज भी है कि बिहार में एनडीए जीते। यही लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, यही संकल्प है, यही लक्ष्य है। चलिए ठीक है, एक बात, चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि वो इन चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब से वो अगर 5 सीटें मिलने के बाद बिहार लौटे हैं, तब से ये भी कह रहे हैं, शिकायत उनकी ये भी है कि जब वो बीमार थे, घर पर गए, चाची ने गेट नहीं खोला, 1.5 घंटे तक वेट करना पड़ा उनको, इसके बाद पैर भी पीछे कर लिया, आशीर्वाद तक नहीं दिया, और चाची ने साफ तौर से कहा कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है। अरे अभी तो यह न लक्ष्य है। हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। हमने कहा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो वो हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं कि चाची ने ये कहा, चाचा ने वो कहा, भतीजा ने वो कहा, बुआ ने वो कहा, तो मम्मी ने ये कहा, तो नाना ने ये कहा, नानी ने ये कहा। इन सब बात को छोड़े, अभी 40 का 40 सीट हमको जीतने का लक्ष्य है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में कैसे हम लोग 40 की 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालें। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, यही लक्ष्य है। अब वह हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं, अपना टेप बजा रहे हैं तो बजाएं, लेकिन हम लोग उस टेप में नहीं पढ़ने वाले। हम आज भी उनको यही नसीहत देते हैं, यही उनको सीखना चाहिए जो पाठ वह पढ़ाते थे हम लोग को कि गठबंधन धर्म के मर्यादा का पालन करना चाहिए। आज वह खुद गठबंधन धर्म के मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। वो तो कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि चाचा जो हैं वो खुद ही आशीर्वाद नहीं देना चाहते, हम तो आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन अलग होने का भी फैसला उन्हीं का था और अलग रहने का भी फैसला नेवर 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 चाचा जी ने ही कहा। अरे जिस समय वो एनडीए से बाहर थे, जिस समय एनडीए से, हमने कहा ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब वह हम लोग पुरानी बातें, पुराने गिला शिकवा हर चीज़ को छोड़कर अब हम लोग हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि चिराग पासवान जी के साथ। हमारी पार्टी, हाँ एनडीए, तो हम तो कह रहे हैं ना कि एनडीए में वो भी हैं, एनडीए में हम भी हैं। हमारा संकल्प है 40 सीट जीतना। अब वह ना जाने 40 सीट जीतने का लक्ष्य को वह कुंद करना चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे थे, हमारे नेता ने कहा, अब वो किस तरह का आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे नेता ने कहा कि ज़रूरत होगा तो हम चिराग पासवान जी का प्रचार करने जाएंगे। हमारे नेता ने तो सार्वजनिक रूप से कहा, बैठक में यह तय हुआ 40 सीट में तो चिराग पासवान जी की भी 5 सीट आती है ना। अब किस तरह का वो आशीर्वाद चाहते हैं, इसी तरह से वो आशीर्वाद चाहते हैं। चाचा पे तरह तरह का वो आरोप लगा रहे हैं निरंतर, आज भी कल भी इसी तरह से आशीर्वाद चाहते हैं। उनके यही लूढ़ लक्षण के कारण परिवार टूटा था, यही संस्कार और संस्कृति के कारण उनका जो संस्कार और संस्कृति फिर दिख रहा है। जिस अहंकार में, घमंड में वो फिर बयानबाजी कर रहे हैं, इसी बयानबाजी, इसी घमंड और इसी अहंकार के चलते पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था। अच्छा, आगामी दिनों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर कह लें अमित शाह की रैली भी होने जा रही है बिहार में, तो क्या चिराग पासवान जिस मंच पर रहेंगे, चाचा पशुपति पारस भी उस मंच पर मौजूद? कोई आपत्ति नहीं है हमको कोई आपत्ति नहीं है। चिराग पासवान, हमने तो कहा ना, हमारा लक्ष्य है, हम लोग बतासा की चाहत में कुछ लोग मंदिर तोड़ना चाहते थे। कुछ लोग होते हैं जिनको बतासा से प्रेम होता है, मंदिर टूट जाए टूट जाए। हम लोग जो एनडीए का मंदिर हैं और इसके पुजारी हैं, संत हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम लोग इस मंदिर को सजाना चाहते हैं। और कुछ लोग बतासा की चाहत में मंदिर को तोड़ने की चाहत रखते हैं। हम लोग बतासा की चाहत में मंदिर तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग को एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने यह संकल्प लिया है, प्रण किया है कि 40 की 40 सीट हम जिताएंगे। उसमें चिराग पासवान जी की भी 5 सीट आती है। तो हम लोगों ने तो यह संकल्प लिया है, लेकिन खुद वह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, चाचा पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे समय में उनको इस सब चीज़ से बचना चाहिए था, यही हमारा उनको सुझाव है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं साफ तौर पर चिराग पासवान ने कल हाजीपुर में एक बयान दिया है और ऐसे में राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के श्रवण अग्रवाल क्या कुछ नसीहत चिराग पासवान को देते नजर आ रहे थे वह आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।